गुड आफ्टरनून। जैसा कि आपको चैप्टर से जानकारी मिल रही है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें दो शब्द पहले भी चर्चा किए थे, चर और क्या होता है अचर। चर किसे कहते हैं? जिसका मान बदलता रहे। अचर जिसका मान न बदले। पिछले क्लास में जब हम आए थे तो उस समय बोले थे बकरी को जैसे क्या कर देते हैं, बांध देते हैं, तो बांध देंगे तो हर जगह नहीं चर सकता है, निश्चित उसका जब गर्दनियाँ हटा देंगे तो कहीं भी चरेगा। तो भाई खूंटा में बांध दिए तो निश्चित स्थान तक चरेगा। तो 4 का मान 4 होगा, अमेरिका में चाहे बिहार में चाहे नेपाल में। 99 का मान 99 होगा, -486 का मान 486 -486 होगा। इसको अचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अचर। इसका मान कांस्टेंट रहता है, एक जैसा रहता है। इसको अंग्रेजी में चर को बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल माने बदलना। क्या होता है? बदलना। जैसे मान लीजिए आपका हिसाब में है x है, माता की आयु इतनी है, पिता की आयु इतनी है, वर्तमान आयु इतनी है, 4 वर्ष बाद, ऐसा नहीं सवाल आता है। तो उसमें जो चीज आप x मानते हैं तो सब सवाल में तो x से मानते हैं, y मानते हैं, m मानते हैं। सब में का उत्तर एक जैसा आता है कि अलग अलग आता है? आंसर एक जैसा आता है। सभी सवाल में x का वैल्यू बराबर आता है। तो ये क्या हो गया? x का मान क्या हो गया? बदलता रहता है। इसको क्या कहेंगे? चर। चर 4 का मान 4 रहेगा, 9 का मान 9 रहेगा, लेकिन x का मान अलग अलग हिसाब में अलग रहेगा स्थिति के आधार पर। तो यहाँ है तो दो चर माने, दो चर माने कितना होगा? दो ऐसा चीज होगा जिसका कि मान क्या होगा? बदलेगा। कोई ऐसा चीज इसमें होगा। दो चर माने पहले था एगो होता है जैसे कि x + 3 = 7। तो इसमें कितना चर है? इसमें कितना चर है? एक है। कौन सा है? x है, क्योंकि x का मान क्या होगा? बदलेगा। बाकी 3 का 7 का ये रहेगा। ये हो गया एक चर वाला हो गया। अब मान लीजिए किसी में रहेगा x + y = कुछ भी मान लीजिए 9 मान लीजिए, तो इसमें कितना का मान बदल रहा है? 2 का। तो इसमें क्या हो गया? 2 चर। अब बाले रैखिक। रैखिक माने क्या होता है? रैखिक माने रेखा। बिल्कुल रैखिक का होता है, रेखा से बनता है, दिन से दैनिक बनता है, सप्ताह से साप्ताहिक बनता है, संस्कार से संस्कारिक बनता है, तो उसी तरह से माने ग्राम से ग्रामीण बनता है। तो रैखिक माने रेखा। माने रेखा माने क्या होगा? रेखा माने क्या होता है? बोलिए। ये रेखा ऐसे होता है, रेखा किरण ऐसे होता है, और रेखा खंड ऐसे होता है ना? तो रेखा की क्या परिभाषा होती है? यह रेखा, ये क्या है? किरण। ये क्या है? किरण। और यह है रेखा खंड। रेखा खंड अंग्रेजी में इसको लाइन बोलते हैं, रे बोलते हैं, इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो रेखा की परिभाषा पढ़े होंगे, है ना? मैंने एक बच्चा से पूछा रेखा और बिंदु में क्या अंतर है? तो बिंदु जिसका स्थान नियत न हो, उसको बिंदु कहते हैं। लंबाई चौड़ाई मोटाई न, स्थान नियत हो लेकिन लंबाई चौड़ाई मोटाई न हो। तो पहले के फिल्म में गुंडा का रोल करती थी बिंदु, और रेखा हीरोइन। आप लोग भी जानते होइएगा। तो क्या जो हीरो का रोल खेले, हम बोले सर, तब बोलो। तो सर फिल्म में जो गुंडा का रोल खेलती है, माने गुंडा माने खलनायिका का जो रोल खेले, उसको हम बिंदु कहते हैं। तो बिंदु विलन, क्योंकि एक बिंदु जो थी पहले वो खेलती थी। और जो हीरोइन का, जो खलनायक, जो नायक का रोल खेले, उसको रेखा कहते हैं, है ना? तो ऐसा वो अपना बोला, चुप बैठ। तो मैथ में रेखा क्या होता है? देख रहे दोनों साइड में जाए, इधर जाए इधर जाए, कहाँ तक जाए? अनंत। तो अनंत दोनों दिशा में जो माने बढ़ने के लिए स्वतंत्र हो, उसको कहेंगे रेखा। किरण में क्या होता है? एक आद्य बिंदु होता है, लेकिन एक दिशा में चलने के लिए स्वतंत्र होता है। इसी को कैंची से काट दीजिए 2 जगह तो खंड हो गया, तो रेखा खंड। कहता है रेखा खंड खींचिए। आपको कभी नहीं कहता एक रेखा खींचिए 4 सेंटीमीटर का। 4 सेंटीमीटर का रेखा खींच सकते हैं? रेखा खंड होता है। तो इसको फिर दर्शाने के लिए क्या करते हैं? मैंने थोड़ा दूसरे का भी हम कवर कर लेते हैं। ये जैसे माने 2 कैपिटल लेटर में दर्शाइए, अच्छा है, एक स्मॉल लेटर में, इसको इसी तरह से करते हैं। तो रेखा से क्या बना हुआ है? रैखिक। रेखा का अंग्रेजी होता है लाइन। तो लाइन से हो गया लिनियर। क्या हो गया? लिनियर। और समीकरण से क्या हो गया? इक्वेशन। इक्वेशन क्या हो गया? इक्वल करते हैं।
बायां पक्ष और दायां पक्ष को क्या करते हैं, इक्वल, तो उसी को इक्वेशन, इक्वल देखे, इक्वल, यह देख रहे थे कुछ, है ना। चलिए अब देखिए रैखिक समय, इसमें प्रत्येक जो सवाल आएगा उसका उत्तर अंत में 2 लाइन में समटा जाएगा, जो अंत में बोल देंगे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर का वही उत्तर आ जाएगा बस। तो रैखिक समीकरण का हल, हल किसको कहते हैं, हल बोलते हैं भाई जो मान डाल लिया उतना आ जाए। जैसे इसमें हम x का मान बाएं साइड में क्या रखेंगे कि 7 आ जाएगा, हाँ x का मान 4 रखेंगे तो 7 आ जाएगा। इसी को हल करते हैं तो अपना x बराबर करेंगे, पक्ष चेंज करते हैं तो प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस होता है, गुना भाग होता है, भाग गुना हो जाता है। क्यों हो जाता है समीकरण, मान लीजिए हम अभी राम साइड से है, नहीं हम ही रावण है, चलिए आप लोग क्या राम है, तो अभी धनुष मारेंगे आपको तो कहाँ जाएगा, इस साइड से है तो आपको उस साइड जाएगा। हमारा और विभीषण भी मेरा भाई मारेगा तो किसको जाएगा, आप ही को लगेगा ना, राम जी साइड को लगेगा कि नहीं। लेकिन विपक्ष जब टीम चेंज कर लेंगे वो, तो वो तीर किधर हो जाएगा, हम ही को लगने लगे। तो इधर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, भाग है तो गुना, गुना है तो भाग। तो देखिए तो इसमें आपका मान क्या हुआ, कितना मान आया है आप लोग को, x + 3/7 में 4। इसके अलावा भी कुछ आ सकता है, 4 के अलावा भी कोई संख्या होगा जो कि हम यहाँ पर रखे तो जोड़ने पर 7 आ जाए, हो सकता है। कैन एनी नंबर बी ऑन द प्लेस ऑफ x which is added with 3 then the result is same as 7। कोई दूसरा नंबर भी हो सकता है, नहीं होगा, एक ही होगा, केवल कौन सा ना होगा, हाँ वो आपका 4 ही होगा। तो ऐसे को बोलते हैं अद्वितीय, और माने द्वितीय माने उसके दूसरा जैसा कोई नहीं। आप इसी शब्द में पूरा चैप्टर का हल रहेगा, आपको आप पढ़ लेंगे, इसके बाद आप देखेंगे अद्वितीय। तो ऐसे रैखिक समीकरण जिसमें एक ही क्या रहे, एक चर रहे, एक चर रहे, रैखिक समीकरण जिसमें एक चर रहे, उसमें का उत्तर माने x का मान वैल्यू जो होगा उसका वैल्यू कितना होगा, एक होगा, तो अद्वितीय होता है भाई। उसके बाद अद्वितीय माने क्या होता है, दुनिया में उसके जैसा कोई दूसरा न हो। तो इसमें 4 के अलावा कोई दूसरा मान नहीं होगा। अब है, अब यहाँ चलिए तो इस लाइन को समझ गए, रैखिक समीकरण का हल, हल बोलते हैं मैंने सॉल्यूशन, जिसको आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है ना, जिसका मान रखने पर आपको हल आ जाए। तो आपको कितना मान आया है, 4। तो बाएं पक्ष का मान निकाले तो 4 और 3 7 आ गया, दाहिना पक्ष में भी कितना आ गया, 7। दोनों तराजू बराबर हो गया, बायां पक्ष दायां पक्ष, समीकरण के दोनों पक्ष क्या हो गए, माने आपको बराबर हो गया, है ना। तो उसी को क्या कहेंगे, उसका सॉल्यूशन, उसका क्या कहेंगे, हल कहेंगे। देखते अब वैसे भी देखते जोड़ घटाव गुना भाग, इधर गुना होता भाग, भाग तो गुना क्यों हो जाता है। अब यहाँ पर हम तोलेंगे, इधर से परोर उठाएंगे, ज्यादा लिप जाएगा, वह उठ जाएगा, ये फिर डाउन हो जाएगा। तो सब देख रहे हैं एक तरह से वही चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। अब कहिएगा एक्स क्या है, तो भाई ऐसा एक तरीका खोजा हुआ है कि जो चीज नहीं पता रहते के बार हाँ पता चल जाए। जैसे कि यहाँ पर कुछ होता था, अज्ञात लोगों के द्वारा चोरी हुई है इस घर में, अज्ञात माने नहीं पता है, और जब एक समान वैल्यू पता चल जाए फलाना में चोर है, तब उसका पता चल जाता है, तो एक्स वही हो गया, क्या हो गया, चर हो गया। इसका सॉल्यूशन ये लाइन समझ गए। चलिए अब क्या है, 2 चर वाले एक घातीय। अब एक घातीय क्या होता है, घात क्या होता है, पावर, माने किसी का, जैसे मान लीजिए कि इस तरह से रहेगा, एक रहेगा एक्स रहेगा, एक्स के पावर 2 रहेगा, एक्स के पावर 3 रहेगा, एक्स के पावर 4 रहेगा। इसमें एक्स का कितना घात है, हाँ इसमें कितना है, इसमें एक्स का कितना घात है, इसमें एक्स का कितना घात है, इसमें एक्स का कितना घात है, इसमें एक्स का 4 घात है, इसमें एक्स का कितना घात है, है बउआ 7 का गुने एक्स के पावर 0 दे देंगे तो केकर पावर 0 कितना हो जाता है, किसी का पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो 7 गुने हाँ 7 का हाँ, ये पिछले बारी बताया था नहीं, देखिए स्मरण आप लोग के लिए रखे हुए हैं। तो भाई नहीं कुछ है तो पावर इसमें 0, किसी का पावर 0 होता है, किसी का पावर 0 हो जाता है, क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। चलिए उसको समझाने के लिए तो अभी एक्स वाला समझ लिए, लेकिन अब कह रहा है 2 चर वाले, माने 2 गो चर रहना चाहिए, लेकिन फिर क्या कर रहा है, एकदम पढ़िए, एक घातीय माने पावर कितना होना चाहिए, तो इसमें कितना पावर है और घात कितना है, माने सॉरी चर कितना है, 2, माने दोनों का मान, वो एक्स और एक क्या है, वाई है। चलिए अब इसके बाद 2 चर वाले तो वो 2 चर वाले, अब क्या एक घातीय तो पावर दोनों का कितना रहना चाहिए, हाँ फिर आगे क्वाड्रेटिक पढ़िएगा ना, द्विघातीय तो होगा x² वाला आएगा, है ना।
वो आएगा। और जो चैप्टर आपको 9th में है उसी चैप्टर का नाम फिर वही चैप्टर वहां आपको 10th में मिलेगा, सेम चैप्टर। कोई आदमी सोचेगा कि 9th ना पढ़े और 10th में एकदम टॉपर हो जाए तो नहीं संभव है। जिस विद्यालय में थे वहां से 2 बच्चे जो है सो संजीव और गौरव नाम का बच्चा है, जो मैंने तो 100 में 100 लाया था मैथ में, है ना। और उसमें से एक बच्चा अभी मैंने साथी है, क्या कहते हैं कि सराय में मुजफ्फरपुर में बीपीएससी से टीचर है। वो हम लोग मैंने समझे कि 2007 में पढ़ाया था बच्चा को, आज हम लोग साथ, हाँ हम भी शिक्षक है। तो वो नीचे 1 से 5 वाले मैम की तरह। तो कहने का अर्थ हुआ, और वो 100 में 100 लाया था बच्चा, उसी गांव से पढ़ करके 2 बच्चा लाया था। ये सब है, बहुत इजी वे में है, मैंने होता है सारा चीज सब देखिएगा। तो देखिए 2 चर हो गया, एक घातीय हो गया। अब समीकरण क्या हो गया, क्योंकि दोनों में क्या है, वो इधर तराजू है, वो इधर तराजू है। समीकरण में क्या होता है, समीकरण में क्या होता है बोलिए, समीकरण में इधर डंडी रहता है, इधर क्या रहता है, इधर क्या है, हाँ है कि नहीं, बराबर होगा तो भाई वैल्यू में निकल गया। तो देखिए अब इसका मान अब हो गया, तो यहां तक समझ गया। 2 चर एक घातीय समीकरण आपका हल देखना है, तो वही चीज सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर अब क्या होगा, इन 2 वेरिएबल्स, कितना वेरिएबल है, 2, माने क्या है, 2 वेरिएबल है, 2 चर वाले, है कि नहीं। अब आगे देखिए, अब क्या है, एक घातीय समीकरण का, एक घातीय समीकरण का लेखाचित्र और हल, लेखाचित्र और हल। थोड़ा सा देखिए बउआ, अब यहां पर क्या बनाते हैं बोलिए, चलिए 10-15 मिनट पहले थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा हम खत्म कर देते हैं। देखिए अब क्या है, यहां पर मान लीजिए इस समीकरण को हल कर रहे हैं, किसको हल कर रहे हैं, हाँ हम यहाँ बोलिए x प्लस वाई बराबर 9। चलिए तो आप क्या कीजिए, चूंकि इसका लेखाचित्र पारना है, तो लेखाचित्र ग्राफ को बोलते हैं। ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, ग्राफ कैसा होता है, इस तरह से होगा। इसमें जो जहां पर मिलता है उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। इधर जो रहता है उसको कहते हैं एक्स डैश, इधर होता है एक्स, ऊपर में होता है हाँ ये होता है वाई, ये होता है वाई डैश। इसमें जो रहेगा एक्सो का मान, वाई का मान पहले का अथी में प्लस रहेगा, इधर क्या रहेगा, वाई का मान तो प्लस रहेगा, लेकिन एक्स का मान खाली माइनस रहेगा इस घर में। यहाँ पर इधर जैसे कि 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे तो इधर -1 -2 -3, इधर 1 2 3 4 5 लिखे तो -1 2 3 4 5 माइनस ऐसे। तो इस घर में ये पहल का एक्स होता है, वो याद रखिए, ये हो प्लस, ये भी प्लस। इसमें क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ दोनों माइनस, यानी समझ रहे हैं बात। इस घर में एक्स क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा, ये भी, इस पर भी सवाल बनता है, ये माइनस हो गया। अब क्या कीजिए, हमको ग्राफ खींचना है, तो मन में ऐसा सोचे कि 1 2 3 4 5 रहे कि हमको ग्राफ से आंसर जो है सो इजीली आ जाए। तो कुछ ऐसा अंक रखे कि हमको काट कूट करके पॉइंट अथी में नहीं आवे, किस में नहीं आवे, माने बट्टा में नहीं आवे, आएगा तो भी बनेगा। अब हल्का देखिए, एक्स का मान कुछ रखिए, बोलिए क्या रखे, क्या रखे, कुछ रखिए नहीं, एगो कोई रखिए, अच्छा 1 बोल दिए, चलिए एक्स का मान 1 रख दिए। अब x का मान 1 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, अच्छा 8 होगा। अब x का मान कुछ रखिए, हाँ 2 चाहे 5 रख दीजिए, 4 रख दीजिए, 3 कुछ भी जो मैंने, अच्छा 2 ही बोले हैं, तो कहेंगे सर आप हमको मैंने यही है ना, हमारी इच्छा कहाँ रही, तो 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ 7। अब कुछ और रखिए, 3, अब 6। चलिए थोड़ा सा और जो है सो कोई एक मान रखिए, यहाँ पर 4। अब क्या करें, 5। चलिए ये हल हो जाएगा ना वो रख करके, कोई दिक्कत, जल्दबाजी आप लोगों को, तो इस चीज का नहीं, आराम से तो नहीं होता, हम लोग को भी है जितना, ज्यादा भी नहीं। तो देखिए इसका हो गया। अब देखिए बुआ, अब ऐसा ऐसा कै गो घर बन सकता है, ऐसा ऐसा कै गो घर बन सकता है, अनंत। क्या बन सकता है, अनंत। अनंत माने अनंत माने जिसका अंत ना हो, अनंत, है ना। परिमित माने होता है सीमित हो, अपरिमित माने असीमित, तो अपरिमित, अपरिमित।
माने इसमें कितना, इसमें यदि हम -1 ले लेंगे, x का मान -1 लेंगे तो माने y का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। -2 लेंगे तो 11 आ जाएगा, माने बहुत सारा इसमें अपरिमित। और बताइए किसी भी लाइन को खींचने के लिए कम से कम कितना बिंदु माने बिंदु चाहिए, बिंदु? कम से कम कितना? हाँ बिल्कुल, किसी भी लाइन को खींचने के लिए निश्चित लाइन को खींचने के लिए 2 चाहिए। कितना चाहिए? 2। इससे निश्चित लाइन गुजरेगी दोनों को। और एक बिंदु होकर के कितना लाइन गुजर सकता है? एक बिंदु होकर के कितना लाइन रेखा? हाँ कुछ बोलवा तब। एक बिंदु होकर कितना गुजरेगा? अनंत। यो हो 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 यो हो, दूर के बीच में के बीच, समझे? फिर राहु के बीच में तो अनंत। तो हमको क्या चाहिए? हमको एक रेखा खींचना है। ग्राफ खींचने के लिए हमको कम से कम कितना बिंदु चाहिए? 2 चाहिए। तो इसमें से कोई 2 मान लीजिए। कहेंगे सर कोई 2 मान लीजिए, मान वैल्यू लेना है तो कोई मान लेने का अर्थ नहीं, ये लीजिएगा तो ये अपने आप उसमें आ जाएगा। यही चीज आपको देखना है। तो थोड़ा सा हम मिटा रहे हैं, है कि नहीं? इसके बाद आपका अंत भी हो जाएगा चैप्टर का। हाँ ये क्या था? ax प्लस by। तो यहाँ पर क्या है? ये वही चर है, ये आपको भी चर है तो 2 चर हो गया। अब हो सकता है किसी का मान क्या रहेगा, माने a क्या है कांस्टेंट है, जैसे 3x 7 9 माने 3x 7y प्लस 6 बराबर 0 हो सकता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें ये है वेरिएबल, ये है वेरिएबल माने चर, ये क्या है? ये हो अचर है, ये हो क्या है? अचर है, ये हो क्या है? अचर है। जैसे यहाँ से c का मान क्या हो गया? यहाँ 7 है, यहाँ पर x का मान 1 है तो यहाँ भी a का मान 1 हो गया। इसमें इस माने समझे ना बात यहाँ पर? जी। हाँ जैसे यहाँ 2x भी रह सकता था, 3y भी रहता। चलिए अब हल्का सा देखते हैं इधर। देखिए अब इसको ग्राफ ऐसे खींचते हैं। यहां पर x एक्सिस दिए, ये y दिए। अब देखिए यहां पर 1 2 3 4 5, अब क्या बोले 6 7 8 कितना तक? 9 10 अनंत तक जाएगा ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताइए बउआ ये दोनों मान क्या हुआ है? प्लस है कि माइनस है? दोनों प्लस है। तो किस क्वाड्रेंट में गिरेगा? इसमें किसमें किसमें? हाँ प्रथम में गिरेगा, क्योंकि ये मान के आधार पर बोलते हैं। बाकी आएगा दूसरे में भी जब रेखा खींचेंगे, क्योंकि रेखा जब खींचेंगे तब रेखा क्या होती है? पढ़ने के लिए स्वतंत्र। अब देखिए इसी तरह से यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या करें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब चलिए, अब इस तरह से आप ग्राफ पेपर देखे होंगे तो वो उसमें रहता है ऐसा ऐसे निशान, है कि नहीं? वहां दिक्कत नहीं होगी। अब बताइए हमको इस पॉइंट को x का मान हम 1 लीजिए तो y का कितना लेंगे? 8। तो x का 1 लीजिए तो ये 1 लेंगे तो इसी पर कहीं होगा, कहीं होगा कि नहीं? इसी पर x। y का मान कितना लेना है? यहाँ पर 8 लेना है। ये यहाँ से ये इस पर 90 डिग्री कोण खींचिए, इस पर खींचिए तो जहाँ काट दे, जहाँ पर काटे ये पॉइंट क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा 1 और 1 सौ। हाँ वाह। इसमें से आप कोई भी ले लीजिए, आपको जो मन इसमें से कोई ले लीजिए। 2 7 कहिएगा तो मैंने नजदीक है आप कहिएगा, हो सकता कोई कहेंगे 4 5 ले लीजिए। तो 4 किसका लेना है? कोई उल्टा नहीं लीजिएगा। 4 किसका लेना है? x का मान लेना है। तो 4 कहाँ है? यहाँ है ना, इस पर होगा कहीं। अब 5 कहाँ है? तो कहाँ होगा? ये 4 और 5। अब 2 हो गया। आप पटरी ले लिए, क्या ले लिए? पटरी। अब पटरी से क्या किसको ऐसे मिला दिए? जी सर बनाए है ना। अब ऐसे मिला है। अब देखिए थोड़ा देखिएगा कि जैसे यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ कितना हो गया? ये 2 जा रहा है, ये अपने मैंने 7 हो गया। 2 और 7 था कि मान देखिए तो। फिर ये यदि ये पीछे भी चला जाएगा ना, चाहे इधर भी आ जाएगा तो भी ऐसा माना जाएगा। इसी से इसी का आपको क्या कह देगा, कहे कि मन इतना परोड़ है, इतना किलो, इतना ये है, उसे ग्राफ खींचिए। कुछ नहीं करना है, एक्स वाई का मान 2 4 वो पता कीजिए। 2 पॉइंट आपको तो मान कैसे रखना चाहिए कि यहाँ थोड़ा 0 रखिए कि यहाँ पर 9 आ जाए, यहाँ 3 रखिए कि 4 आ जाए। नहीं तो मान लीजिए कि यहाँ यदि रखेंगे 1000 रखेंगे, एक्स का मान 1000 रखेंगे तो वाई का मान कितना आएगा? एक्स का मान यदि 1000 रखेंगे तो वाई का मान
क्या क्या x का मान यदि 1000 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा? बोलिए। x का मान 1000 रखिएगा तो y का मान हाँ हमारे जाने का दूरी मीटर एक माइनस 1000 प्लस 9, अच्छा है 9000 माइनस 1000 अर्थात 9900 नहीं 9000 1000 तो रखिएगा तो 993 माइनस 913 मानी माइनस 991 सॉरी माइनस 991 तो माइनस 991 बोलिए 1000 लिया वो माइनस 991 ग्राफ पर कहाँ खींचिएगा? फिर वहां खींच भी सकते हैं कि हाँ कि मानेंगे कि इतना ही बड़ा बराबर क्या हो गया, इतना ही बड़ा हो गया 4000 तो इतने दूर में आ जाएगा नहीं। लेकिन हमको ऐसे सोच लीजिए मन में कि हमको हिसाब में नहीं हो, क्योंकि वो अपने आप होगा ना काट देगा। जैसे अभी क्या जोड़े हैं माइनस, आप क्या जोड़े हैं 1000, अब माइनस कितना था 991 तो 1000 कहाँ होगा x का मान इधर भागेगा, हाँ मैं इधर भागेगा और आपका माइनस कितना था 991 तो माइनस 991 इधर जब आएगा ना तो इससे नीचे वाला 991 आएगा, आ जाएगा कि नहीं? समझ गए? आप लोग को मैंने नहीं पढ़ा हुआ तो ये समझ में आ रहा होगा कि जैसे ही कर रहा है कि 1000 x का मान क्या होगा x एक्सिस की ओर होगा और y वाला बराबर होगा 900 माइनस 991 1 2 3 4 5 5 माइनस 991 इसमें आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। थोड़ा नीचे दुमंजला में घुस जाए अमेरिका में चला जाए लेकिन वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये है इतना सवाल आपको करना है, रखिएगा ये वो घर साहब का उत्तर आ जाएगा, इसके कारण आगे का चीज और आसान हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद आप लोग को।